कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन जो अब तक के जेई मेंस में आया था। एक्चुअली ये रिमाइंडर क्वेश्चन है। ये हार्ड इसलिए हो गया क्योंकि अनअटेम्प्टेड था। ये हार्ड उतना नहीं था, पर ये बहुत ज़्यादा अनअटेम्प्टेड था। क्यों? क्योंकि बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था इसको करे तो करे कैसे सॉल्व। पहली बात तो इन लोग ने ये 2023 का क्वेश्चन है और इन लोग ने इतना बढ़िया क्वेश्चन बनाया है, मतलब ईयर के पावर में ईयर जो साल चल रहा है वो नंबर इन लोग ने इस्तेमाल कर लिया। तो अब देखते हैं इसके सोल्यूशन कैसे मतलब एग्ज़ाम में अपन कर सकते थे। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोलता है आपको 2/23 पावर में 2/23 डिवाइडेड बाई 35 ऐसा आपको बोल रहा है और आपको बोल रहा है रिमाइंडर। बताओ हमको कैसे निकालेंगे भैया रिमाइंडर। कैसे निकालेंगे? तो पहले तो आप 35 को आपको इसमें ब्रेक करना था, किसमें? 7 और 5 में, क्योंकि भैया डायरेक्ट 35 तो करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है ना, तो अगर आप 7 और 5 में ब्रेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया ये जो नंबर ऊपर आपको दिया है ना 7 और 5 के टर्म्स में, ये 7 और 5 के रिस्पेक्ट में कैसा है, समझ रहे हो? 7 और 5 के रिस्पेक्ट में जैसे ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कर लो भैया। 2023 डिवाइडेड बाई 5 से तो डिविजिबल है ही नहीं, दिख रहा है। ठीक है ना, ये जो नंबर है ये 5 से तो डिविजिबल हो ही नहीं सकता। 7 से चेक करना है, तो 7 से अगर हम चेक करेंगे 23 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 2 14, 6 बचेगा, 7 8 56, 6 बचेगा, 7 9 63। ओके ओके ओके, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल है। बहुत बड़ी बात है ये, 7 से क्या है, ये डिविजिबल है। अच्छा, अब इसके करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। एकदम एकदम ईजी में अगर आपको बताऊं कि आपको जो वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में करना चाहिए था वो ये था कि आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। पहले तो आप एक 2/23 बाहर निकाल लो और फिर आप मल्टीप्लाई में कर दो 2/23 के पावर में 2/22 कर लो, ऐसा कर लो, डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5 कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, क्या कि अगर जैसे मान लो कुछ ए के पावर में बी है और नीचे सी और डी का प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ है, या मान लो ऊपर एक और चीज़ है, मान लो यहाँ पे कुछ के है। ठीक है ना, के है, तो अगर आप इसको इस पूरे टर्म को जब आप डिवाइड कर दोगे सी से, तो मान लो कुछ के बाई सी, अगर के और सी डिविजिबल है तो मान लो आपने के को सी से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे कुछ और आ गया, मतलब के बाई सी जो है वो एन होता है। मान लो एन एक इंटीजर है, या फिर आई बोल देते हैं, आई एक इंटीजर है, तो ऊपर तो इंटीजर आ गया ना, तो a/b/d। अब इनका जो आप रिमाइंडर निकालेंगे ना, रिमाइंडर, इसके रिमाइंडर को जब आप सी से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, सी से नहीं, सॉरी सी से नहीं, मतलब एक्चुअली मैं आपको इसको क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा आप वेरिएबल हम लोग ले लिए तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। हम आपको क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे कि आपको ये जो 7 और 5 है, आप क्या करो, 7 और इसको, यही एग्जांपल भी मैं दे रहा हूँ और यहीं पे मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। इसको जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 2 14, 7 2 56 एंड 7 9 63, 7 9 ये आ गया आपको 289 आ गया। और यहाँ पर आपको क्या आ रहा है, 2023 के पावर में 2022/5। अच्छा, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो अब आपको अच्छा हमने ऐसा कर दिया, जो हमने जो है इसको हटा दिया, इसका मतलब हमने 7 से ऊपर वाली चीज़ को 7 से डिवाइड कर दिया, समझ रहे हो ना। हमने 7 को ऊपर से 7 गायब हो गया, अगर आप नीचे से देखो 7 हमने गायब कर दिया। ऐसा क्योंकि हम बाद में बताएंगे, क्योंकि जो भी आपका इसका आंसर आएगा ना, इसका जो भी रिमाइंडर आएगा उसको जब आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एक्चुअल रिमाइंडर आएगा, जो कि आपका 35 के साथ आना चाहिए था रिमाइंडर, समझ रहे हो। तो हमने 7 को गायब कर दिया और हम बाद में लास्ट में जो आंसर इस चीज़ का आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा। मैं लास्ट में आपको इसका एक और मेथड बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तब तक के लिए वीडियो को आप एकदम ध्यान से देखते रहें। तो इसको कैसे करेंगे भैया, इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो 2025 -2 लिख सकते हो, और 2025 तो 5 से डिविजिबल होता है, तो आप डायरेक्ट -2 लिख सकते हो ना, -2/2022, और वो तो प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है ऊपर ना, 2022 है, ये 2022 है। एक सेकंड अच्छे से एकदम, 20 क्या है, 2 है। अच्छा, और इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा भैया, इसका रिमाइंडर तो दिख रहा है 290 -1, तो इसका रिमाइंडर तो डायरेक्ट -1 आ जाएगा। हाँ, और ये 2 कितना है, 2/22 है, 2022 है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो भैया 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, नीचे चलते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2/4 16 होता है, 2/5 32, 64 128, 256 1024, ये बढ़िया है। तो आप क्या करो, 2/10 कॉमन ले लो। 2/10 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ऊपर आपको क्या आ जाएगा, ऊपर आपको आ जाएगा 200 आ जाएगा ना, तो 2000 हो गया। नहीं, एक सेकंड, समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। 202 आ जाएगा आपको, 202 आ जाएगा आपको, और 2 बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। एक सेकंड ना, मैं बता रहा हूँ कि ये जो 2022 है इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि 10 इंटू 200, 10 इंटू 202 ऐसा लिख रहा हूँ, +2, समझ रहे हो। इसको मैं ब्रेक करके ऐसा लिख रहा हूँ। अच्छा, इसको अगर मैं ब्रेक करके ऐसे लिखूँगा तो -1, और 2 के पावर में
2 के पावर में 10 के पावर में 202 और इंटू 2 का स्क्वायर आ जाएगा ना, ऐसा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। ये चीज़ आ रही है आपको, समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। और ये तो आपको 1024 हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा 1025 माइनस 1। और ये चीज़ तो पूरी 5 से डिविजिबल है तो इसको हटा दो, तो ये 1 की पावर 202 आ रहा है, समझ रहे हो, 1 की पावर 202 आ रहा है। तो भैया ये तो 1 ही होता है, ये तो 1 ही हो जाएगा। तो 1 इंटू 2 स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा भैया, -4/5। अब भैया 4 रिमाइंडर कितना छोड़ता है, 4 तो रिमाइंडर है लेकिन -4 है ऊपर, ध्यान से देखो -4। तो अगर आपको ऊपर -4 है तो आप इसमें +5 कर दो, +5 मतलब 1, या फिर आप -5 माइनस ऐसे आप कर सकते हैं। माइनस में अगर आपको आंसर नहीं चाहिए तो आप +5 कर दो, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा, आपको एक स्टेप अगर आप आगे बढ़ाएंगे, या फिर रुको मैं क्या बताता आपको कि अगर आपको ऊपर क्या रिमाइंडर आ रहा है -4 आ रहा है ना भैया, ऊपर आपको आ रहा है -4 और नीचे आ रहा है 5, ऐसा आपको आ रहा है चीज़, ठीक है ना। तो -4/5 को आप 5 के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो 5 - 4/5 कर सकते हैं, तो आपको 1 आ रहा है। इसका मतलब ये कि इस चीज़ का जो रिमाइंडर आ रहा है ना भैया आपको, ये वाली चीज़ का, किस चीज़ का, 7 से जब आपने डिवाइड कर दिया, एक सेकेंड मैंने शायद रफ कर दिया उसको, तो जब आपने यहाँ पर 7 से आपने डिवाइड कर दिया तो आपको रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, क्योंकि आपने 7 से डिवाइड कर दिया, अब आपको लास्ट में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा भैया आपको 7, ठीक है। ये एक मेथड था। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आए तो मैं आपके लिए एक और मेथड लाया हूँ, ठीक है ना। उस मेथड से भी हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, पर यही बात है ना कि इसमें क्वेश्चन में सोचना बहुत ज़्यादा था, जो कि क्वेश्चन को हार्ड बना दे रहा था। तो ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या है इसके सोल्यूशन का, कि आप क्या करो कि आपको पता है कि ये जो नंबर है, ये जो भी नंबर है, ये 7 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है भैया, ये जो भी नंबर है वो 7 के टाइप का है, हाँ। और ये 5 के रिस्पेक्ट में कैसा है, 2023, समझ रहे हो, नहीं 2023 ये पूरे नंबर को आपको देखना है भैया। अगर अंदर वाली क्वांटिटी 7 का मल्टीपल है तो ये टोटल भी तो 7 का मल्टीपल हो जाएगा ना, बस मैं वही कहना चाहता हूँ। अंदर वाली चीज़ अगर 7 की मल्टीपल है तो ये टोटल भी 7 का मल्टीपल हो गया। अब आपको इस टोटल का दिख रहा है कि 5 के रिस्पेक्ट में कैसा दिखता है, किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में ये कैसा दिखता है। तो 5 के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो इसको वापस वही से कर दो, -2 कर दो, समझ रहे हो, 2025 -2 कर दो, रेस टू 2023 हो जाएगा। तो एक 2 -2 बाहर आ जाएगा और ऊपर आप अंदर आपको बच जाएगा, समझ रहे हो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि एक माइनस तो बाहर आ जाएगा, 2:2023 आ जाएगा। इसको डिवाइड बाय 5 करके आपको रिमाइंडर निकालना है इस चीज़ का। तो आप क्या करो, फिर से वही चीज़ लगा दो, फिर से आप वही चीज़ लगा दो, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा, -2³ बाहर ले लो और 2/10 ले लो और 20 कर दो, ऐसा कर दो, समझ रहे हो, 2/200, तो 2/2000 आ गया और 23 आना चाहिए ना यहाँ पे, 23 कर दो। ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1025 - 1 भैया, 1024 जो होता है 1025 - 1 होता है, तो -1 और -1 है तो कोई दिक्कत नहीं, आप +1 ही अंदर लिख दो, ये तो भैया कुछ भी नहीं तो हट जाएगा पूरा। और ये 2/23 था ना, तो 23 मतलब अगेन क्या हो जाएगा, एक देखो ये देखो -2³ 2/20 था ना, तो 2/10 का स्क्वायर लिख दो ना, और ये तो अगेन -1 का स्क्वायर, तो ये तो 1 ही आ गया, -8 आ रहा है मतलब। और -8 मतलब क्या हो गया, -8 मतलब आपका हो गया, अगर आपको ऊपर भैया -8 आ रहा है, नीचे 5 है, तो आप रिमाइंडर कैसे बताएंगे, आप बोल दीजिए ना कि 8 के रिस्पेक्ट में 5 कैसा है, 5 जो है -3 टाइप का है, -3/5 हो जाएगा, -3/5 जो है 5 - 3 2, तो इसका रिमाइंडर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, किसका मतलब, इसका मतलब जैसे आप 2023 जो है, देखो मैं थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ आपके लिए। मैं अभी आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब आपने 2023 को देखा, 2023 रेस टू 2023, तो ये भैया 7 के टाइप का है, मतलब 7 का डायरेक्ट मल्टीपल है, और 5 लैम्बडा + 2 टाइप का है, 5 से रिमाइंडर 2 का छोड़ रहा है वो, समझ रहे हो, 5 लैम्बडा + 2 टाइप का है। अच्छा, अब आपको बस ऐसा चीज़ ढूंढना है कि जिससे, देखो अभी मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे 7 के टाइप का है, हाँ, और ये 5 लैम्बडा + 2 टाइप का है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये 35 का मल्टीपल, मतलब 35 से रिमाइंडर कितना छोड़ेगा। तो भैया ये नंबर जो है ये 35 से कितना एक्स्ट्रा है वही तो हमको पता करना है, मतलब 35 के मल्टीपल से कितना एक्स्ट्रा है वही हमको पता करना है। इसका मतलब जैसे ये एक इंटीजर है, ठीक है ना, तो मैं इसमें से पहले 5 कॉमन निकालूंगा, 7 के अगर मैं 5 कॉमन निकाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, λ/5 प्लस लैम्बडा, सॉरी क्या कर दिया भैया मैंने, लैम्बडा + 2/5 आ जाएगा ना, लैम्बडा + 2/5, कुछ गलती की मैंने, एक सेकेंड ना। तो आप क्या करोगे, 7 के टाइप का है ना, लेकिन आप जानते हो जैसे अगर मान लो इस नंबर में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम लोग के कह देते हैं, तो इसको अगर हम लोग उसमें से वो एक्स्ट्रा पार्ट को घटा देंगे, वो के नहीं हम लोग इसको कुछ और ले लेते हैं, लाइक म्यू ले लेते हैं। तो अगर उस म्यू को हम लोग घटा देंगे तो भैया ये जो है 35 का मल्टीपल हो जाएगा, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि म्यू अगर रिमाइंडर है तो अगर हम लोग म्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 35 हो जाएगा। तो भैया मतलब 7k - म्यू इज़ डिविजिबल बाय 35, सॉरी ये भी 7k - म्यू टाइप का हो जाएगा।
और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5 लैम्बडा प्लस 2 माइनस म्यू हो जाएगा। तो आप क्या करो 7 और 5 दोनों कॉमन निकालो। वो स्टार्टिंग में मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी। आप 7 कॉमन निकालो तो k माइनस म्यू बाई 7 आ जाएगा आपको, इज इक्वल टू आप लैम्बडा निकालो 5 निकालो कॉमन, 5 निकाल दोगे तो लैम्बडा प्लस 2 माइनस म्यू बाई 5 आ जाएगा। अब आपको ये श्योरिटी लानी है कि देखो ये क्या आपका 2023 रेस टू 2023 माइनस म्यू, ठीक है ना, माइनस म्यू, इसको हटा देते हैं माइनस म्यू, ठीक है, यही है वो, ठीक है। अब ये 7 और ये 5, अगर ये यहाँ पे कोई इंटीजर आ गया, यहाँ पे भी कोई इंटीजर आ गया, इसका मतलब आपका जो ये चीज़ है, ये पूरी चीज़ है, ये 7 मल्टीप्लाई बाय समथिंग प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय समथिंग है और 5 मल्टीप्लाई समथिंग भी है। तो अगर 7 और 5 दोनों आ रहे हैं उसमें इंटीजर, तो 35 का मल्टीपल अपने आप हो जाएगा। इसका मतलब आपको बस ये कंफर्म करना है कि k माइनस म्यू बाई 7 जो है, और ये मतलब ये म्यू बाई 7 और 2 माइनस म्यू बाई 5 इंटीजर, क्योंकि k, ये देखो ये जो k है भैया, k और आपका लैम्बडा ये दोनों तो पहले से इंटीजर है। अगर ये वाली क्वांटिटी इंटीजर बन जाती है, ये दोनों क्वांटिटी, तो बस आपका जो है काम हो जाएगा, उसी म्यू के लिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो म्यू क्या हो जाएगा आपका, पहली बात तो यहाँ से आपको पता चला कि म्यू जो है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए और 2 माइनस म्यू जो है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो भैया आप 7 डाल दो, पहले तो 7 डालो, तो 7 यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ 7 ही सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ना k माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, वो भी इंटीजर है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस म्यू 2 माइनस 7 बाय 5, तो माइनस 1 आ रहा है, समझ रहे हो, ये भी इंटीजर, मतलब ये चीज़ भी इंटीजर आ गई, ये चीज़ भी इंटीजर आ गई। कब? जब आपने म्यू को जो है 7 लिया, तो बस म्यू ही वो एक्स्ट्रा नंबर था जो कि इसमें आपको परेशानी कर रहा था, और वही आपका रिमाइंडर है। तो आपने जब इसमें से इसका रिमाइंडर घटाया तो वो 7 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, तो 35 का मल्टीपल है। तो आपको जो चीज़ घटानी थी वो 7 थी, तो म्यू नहीं, मुझे रिमाइंडर कहना चाहिए, एक रिमाइंडर है वो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका जो रिमाइंडर आंसर हो जाएगा ना, वो आ जाएगा आपको, कितना आ जाएगा, वो आपको आ जाएगा 7। कैसे है आपको पता चला? मैंने आपको 2 मेथड से इसमें बताया कि कैसे आप जो है रिमाइंडर इसका निकाल सकते हैं। दोनों मेथड में आंसर सेम ही आया, बस ये था कि जो सेकंड मेथड था वो थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा था, आपको सोचना बहुत ज़्यादा पड़ता, और वीडियो देखो कितना लंबा हो चुका है। और जो पहला वाला सोल्यूशन था वो बहुत ईजी था, उसमें आपको क्या करना था, एक बार आपको डिवाइड करना था 7 से, फिर जो भी उसका रिमाइंडर आता, जो भी डिवाइड करने के बाद जो चीज़ बची उसका जो आंसर आता, उसको अगेन मल्टीप्लाई बाय 7 आप कर देते तो आपका आंसर आता। तो भैया बस यही 2 चीज़ें थी जो आपको पकड़नी थी। और ठीक है भाई, मेरी तरफ से बस इतना ही। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया था जेईई मेंस में, ठीक है ना। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, एंड थैंक यू गाइस।